आत्म संदेह पर काबू पाने और अटूट आत्मविश्वास बनाने के 10 कदम। क्या आप आत्मसंदेह से थक चुके हैं जो आपको पीछे खींचता है? क्या आप एक ऐसे जीवन का सपना देखते हैं जहां आत्मविश्वास आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देता है? यह वीडियो आपके लिए अटूट आत्मविश्वास बनाने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का रोडमैप है। आपके दिमाग में जो आवाज है वह आपका आंतरिक आलोचक है। यह नकारात्मकता पर पनपता है और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने भीतर के आलोचक को पहचानना पहला कदम है। उसकी आलोचनाओं के सामान्य विषय क्या हैं? क्या वे आपकी योग्यताओं, दिखावट या सामाजिक कौशल से संबंधित हैं? ये आलोचनाएं अक्सर सीमित मान्यताओं से उत्पन्न होती हैं, अपने और दुनिया के बारे में गहराई से जमी हुई धारणाएं। ये मान्यताएं अक्सर गलत होती हैं और आपको पीछे धकेलती हैं। रणनीति 1, नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करना। जब कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे चुनौती दें। क्या यह सच है? क्या आप इसे ज्यादा सकारात्मक और यथार्थवादी रूप में परिभाषित कर सकते हैं? यह सोचने के बजाय कि मैं इस प्रस्तुति में असफल हो जाऊंगा, प्रयास करें कि मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। भले ही यह सही न हो, मैं अनुभव से सीखूंगा। रणनीति 2, व्यक्तिगत ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी ताकत और उपलब्धियों की एक सूची बनाएं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। जब भी आत्मसंदेह पैदा हो तो इस सूची को देखें। अपने आप को अपनी पिछली सफलताओं और अपने पास मौजूद कौशलों की याद दिलाएं। इससे आपको नकारात्मक आत्म चर्चा का प्रतिकार करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रणनीति 3, आत्मकरुणा का अभ्यास करें। अपने साथ उसी तरह का व्यवहार करें जैसा आप किसी मित्र के साथ करते हैं। हर कोई गलतियां करता है। अपनी कमियों को स्वीकार करें और खुद को कोसने के बिना उनसे सीखें। आत्म करुणा लचीलापन और आत्मविश्वास बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या आप किसी बड़े लक्ष्य से परेशान हैं? इसे छोटे छोटे, ज्यादा प्रबंधनीय चरणों में बांटें। इससे लक्ष्य कम चुनौतीपूर्ण और ज्यादा प्राप्त करने योग्य बन जाता है। आपके द्वारा पूरा किया गया हर छोटा कदम एक जीत है। उपलब्धि और प्रगति का अनुभव करने से आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। जैसे जैसे आप हर छोटे लक्ष्य को हासिल करेंगे, आप में गति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप और भी बड़ी चीजें हासिल करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। उन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना स्थायी आत्मविश्वास बनाने की कुंजी है। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और अपने प्रयासों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपकी शारीरिक सेहत सीधे आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो आप चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता और थकान आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। कार्रवाई 1, नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। नींद की कमी से नकारात्मक सोच और आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। कार्रवाई 2, स्वस्थ आहार खाना। अपने शरीर को पौष्टिक खाद्य पदार्थों से पोषित करें। संतुलित आहार आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। क्रिया 3, नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन निकलता है जिसका मूड अच्छा होता है। कोई ऐसी गतिविधि खोजें जो आपको पसंद हो और इसे अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं।
प्रक्रिया 4 माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करना। रोजाना कुछ मिनट माइंडफुलनेस करने से भी तनाव कम हो सकता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। इससे आपको नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मुखरता आपकी जरूरतों और विचारों को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। यह आक्रामक या निष्क्रिय हुए बिना खुद के लिए खड़े होने के बारे में है। आक्रामक संचार से बचें, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा निष्क्रिय संचार से बचें, जो नाराजगी और आत्मसम्मान में कमी ला सकता है। दृढ़ता आपको अपने लिए खड़े होने और अपनी जरूरतों की वकालत करने की शक्ति देती है। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मविश्वास बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। दृढ़ता के माध्यम से आत्मसम्मान को बढ़ावा देना शक्तिशाली है। जब आप आत्मविश्वास से खुद को अभिव्यक्त करते हैं, तो आप अधिक नियंत्रण और सक्षम महसूस करते हैं। यहाँ मुखर संचार के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। आंख से आंख मिलाएं और स्पष्ट, शांत आवाज में बोलें। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। विकास आपके आराम क्षेत्र से बाहर होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नई चीजों को आजमाना और अपने डर का सामना करना जरूरी है। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके खुद को सशक्त बनाएं। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। छोटे प्रबंधनीय जोखिमों से शुरुआत करें। रातों रात अपने सबसे बड़े डर पर विजय पाने की कोशिश न करें। जैसे जैसे आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं, कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, तो दोस्तों या परिवार के सदस्यों के एक छोटे समूह के सामने अभ्यास करके शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे बड़े दर्शकों के सामने बोलने का अभ्यास करें। अपने आसपास ऐसे सकारात्मक लोगों को रखें जो आप पर विश्वास करते हैं। एक सहायक नेटवर्क आपको प्रोत्साहन, मान्यता और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकता है। जब आप निराश महसूस करेंगे, तो ये लोग आपको सहारा देंगे और आपकी सफलताओं का जश्न मनाएंगे। वे आपको आपकी खूबियों की याद दिलाएंगे और आपको प्रेरित रहने में मदद करेंगे। नकारात्मक या आलोचनात्मक व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। ये लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताना चुनें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। अटूट आत्मविश्वास बनाने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम अमूल्य है। असफलता अपरिहार्य है। यह जीवन का एक हिस्सा है और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। असफलता के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। असफलता को एक झटका मानने के बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं? अगली बार आप कैसे सुधार कर सकते हैं? अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और उनसे मूल्यवान सबक लेना महत्वपूर्ण है। इससे आप आगे बढ़ सकते हैं और लचीलापन विकसित कर सकते हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने से आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको एहसास होगा कि असफलताएं अस्थायी हैं और आप उनसे उबरने की क्षमता रखते हैं। पूर्णतावाद आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। पूर्णता के लिए प्रयास करने से चिंता, टालमटोल और आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। आप कितनी दूर आ गए हैं इसका जश्न मनाएं और अपने प्रयासों को स्वीकार करें। याद रखें कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। रास्ते में उतार चढ़ाव भी होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें। पूर्णता पर नहीं, प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आप अपनी उपलब्धियों की सराहना करना और अपनी खामियों को स्वीकार करना सीखेंगे। विजुअलाइजेशन आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों में सफल हो रहे हैं। खुद को आत्मविश्वास के साथ अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करते हुए देखें। अपनी सफलता की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। अपनी सभी इंद्रियों को काम में लगाएं। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और सूंघते हैं? नियमित रूप से सफलता की कल्पना करने से आपको आत्मविश्वास बढ़ाने और चिंता कम करने में मदद मिल सकती है। यह आपको संभावित बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करने में भी मदद कर सकता है। विजुअलाइजेशन आपको चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी मानसिकता के साथ करने में मदद कर सकता है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। इससे सकारात्मक व्यवहार को बल मिलता है और आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अपनी सफलताओं का रिकॉर्ड रखें। यह एक जर्नल, एक सूची या आपके कंप्यूटर पर एक फोल्डर भी हो सकता है। जब भी आपको आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत हो तो इस रिकॉर्ड को देखें। अपनी जीत को अपने सपोर्ट नेटवर्क के साथ साझा करें। दूसरों के साथ जश्न मनाने से आपकी खुशी बढ़ सकती है और आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अपनी छोटी बड़ी जीत का जश्न मनाना अटूट आत्मविश्वास बनाने के लिए जरूरी है। यह आपको आपकी क्षमताओं की याद दिलाता है और आपको अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अटूट आत्मविश्वास का निर्माण एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इसके लिए निरंतर प्रयास और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आज से ही इन 10 चरणों को लागू करना शुरू करें और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ अपने आत्मसंदेह को दूर होते देखें। आप पहला कदम उठाएं। इस वीडियो से एक ऐसी रणनीति चुनें जो आपको पसंद आए और अगले हफ्ते तक रोजाना उसका अभ्यास करें। नीचे टिप्पणियों में अपनी प्रगति साझा करें और दूसरों को उनके आत्मविश्वास निर्माण की यात्रा पर प्रेरित करें। अधिक सशक्त सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें और अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। आपका आत्मविश्वास पूर्ण भविष्य अभी शुरू होता है।